नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 5, जिसका नाम है नहीं होना बीमार। इस पाठ के नाम से ही समझ में आ रहा है कि बीमारी से संबंधित कुछ बातचीत की गई है, कुछ कहानियाँ लिखी गई है, कुछ बताई गई है कि हम लोगों को क्या होना है, बीमार नहीं होना है। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या दी गई है। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अब देखिए, जो लेखक है वह अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी नानी जी उन्हें लेकर कोई उनके पड़ोस के सुधाकर काका थे, उनकी तबीयत जो कि ख़राब थी, उन्हें देखने के लिए अस्पताल में उनको ले गई थी साथ में। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था और लेखक बहुत छोटे थे, पहली बार अस्पताल गए थे। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। वार्ड का अर्थ है कि एक ऐसा कमरा, एक ऐसा जगह जिसे घेर कर कुछ ज़रूरी चीज़ के लिए उसको उपयोग किया जाए। ठीक है, उस वार्ड में एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिए। अब हॉस्पिटल का नज़ारा क्या है उसके बारे में लिखे हैं कि सब कुछ एकदम सुंदर सा, पलंग साफ़ सुथरा, बिस्तर साफ़ सुथरे लगे हुए, सफ़ेद रंग के चादर हैं, पर्दे हरे रंग के, एकदम फर्श चमक रहा है और सुधा काका उनके एक पलंग पर सोए हुए हैं। हमें देखकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक, न शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन बात, बाकी एकदम शांति। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। देखिए, पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, पिक्चर में भी दिखाया गया है सुधाकर काका को, उनकी नानी जी को, लेखक बहुत छोटे से थे। ठीक है, और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाना की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। अब जो लेखक है इतने छोटे हैं, पहली बार अस्पताल गए हैं, वहाँ पे सब कुछ अच्छा देखकर उन्हें लग रहा है कि काश मैं बीमार रहता, मैं ऐसे बिस्तर पर लेटा रहता, मुझे कोई इतना स्वादिष्ट खीर खिलाता, मुझे भी मज़ा आ जाता। पता नहीं मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज़ बाद एक दिन मेरी स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती।
मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिए छोटे से बालक है लेखक, मतलब कितनी मन में कितनी चंचलता है कुछ चीज़ जानने की, वह कैसा होता है उसे अपने आप में महसूस करने की। तो कह रहे हैं क्या कि आज तो होमवर्क भी नहीं किया हूँ, जाऊँगा स्कूल तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इससे अच्छा मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ। आज बीमार के मज़े लेता हूँ घर पर, देखा जाएगा बाद में, स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं रजाई से निकला ही नहीं, नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बहुत बीमार हूँ, आज मैं बीमार हूँ। नानी पूछती है क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगा रहा था। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपनी जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। अब देखिए घर में जो भी गतिविधियाँ हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सुबह सुबह के टाइम कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, मतलब कोई कॉलेज जा रहा है, सब क्या क्या कर रहे हैं उन सोए सोए अनुमान लगा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आवाज़ आ रहा है किसी का जूता का, किसी का भागने का, मतलब समझ आ रहा है कि हाँ आज ये हो रहा है। सब कोई चले गए अपने काम से, लेखक अकेले घर बच गए। पता नहीं कब झपकी आ गई। अब यही सब सोचते सोचते कब उनको नींद आ गया समझ नहीं आया। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। पूरा एक्टिंग के साथ इन्होंने कहा कि मुझे बुखार हो गया है। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा हाथ छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्यों, क्या हुआ नानी जी? नाना जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा है? थर्मामीटर लाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन? पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। अब देखिए नाना जी को समझ में नहीं आ रहा तो कह रहे हैं कि थर्मामीटर से चेक कीजिए। उनको तो पता था कि घर में मीटर नहीं है, कोई पड़ोसी लेके गए हैं। थर्मामीटर क्या कहता है? शरीर का हम लोगों को ताप मापने का एक यंत्र है, जिससे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर पता चलता है कि बुखार है या फिर नहीं। बहुत ढूंढा पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांगकर ले गया था। फिर नानी जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा लो। नाना जी कोई दवाई का पुड़िया था, बोले ले लो पुड़िया खा लो। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। अब देखिए जो काढ़ा होता है बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। काढ़ा सर्दी जुकाम बुखार आदि इन्फेक्शन जो हो जाता है, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो जाती है, उससे लड़ने से मतलब उसको ठीक करने के लिए काढ़ा बनाया जाता है, घरेलू उपाय है, उससे तुरंत राहत मिल जाता है। अब वो कड़वी सी काढ़ा उनको पीना पड़ा, दवाई कड़वी कड़वी खानी पड़ी। और नाना जी कह रहे हैं कि अभी कुछ खाना इसे मत देना, शाम को देखा जाएगा। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़पुड़ हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली के चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने
मलाई का भागोना आज आँच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियाँ बैठी है, लेकिन मजबूरी थी, चाहे कितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। अब देखिए बच्चे का मन है, चंचल है, अब सोच रहे हैं, मन में उथल पुथल हो रहा है कि आज बाहर नहीं जा पाया, आज ये हुआ है, देखना है मुझे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे देख पाएँ, पर क्या है, नहीं देख पा, देखना नहीं है, चुपचाप सोए रहना है, क्योंकि बीमार जो है कुछ देर इधर उधर ही स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नानी जी से पूछने लगी जाए, नाना जी से पूछने चली जाए, वे कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारा विकार निकल जाएगा। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इसे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिलती, कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्ची लगे अमरूद को खाते, कटर कटर। अब बच्चा है, बोर हो रहे हैं, थक गए हैं सोते सोते, कोई कुछ खाने को भी नहीं दे रहा है, तो मन ही मन सोच रहे हैं कि कितना अच्छा होता, भले मैं पिटाई खाता, पनिश किया जाता, पर स्कूल जाता, और जो छुट्टी होती है, कुछ टिफ़िन टाइम जिसे कहते हैं हम लोग, टिफ़िन होती है, उस टाइम हम नमक और मिर्च लगा हुआ अमरूद खाते, कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आँख जरा लगती भी तो खाने के ही चीज़ दिखाई देते। गरमा गरम खास्ता कचौरी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमार में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें इस जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है क्या? अब देखिए बच्चे को भूख बहुत ज़ोर से लगी है, नींद भी आ रही है, तो भूख के कारण सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही है। जब आंख बंद हो रही है तो खाने पीने की चीज़ दिख रही है। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेलेंगे, और मैं बिस्तर पे पड़ा झक मार रहा होऊंगा, अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगेंगे? मैं रुआसा हो गया, अब मायूस हो गए सोच कर। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाज़ा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गए? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा, और मुझे सोता जान लौट गया होगा। खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ आ रही है। देखो, उन्हें एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं
साबूदाना का खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। अब भूख जोर से लगी है, कोई खाने को उनको बुला नहीं रहा है, ना ही उनकी ख्वाहिश पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या मन कर रहा है खाने को। इसी से अपने आप में वो बातें कर रहे हैं। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीकी कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे देता कोई। अब पूरा जैसे खाना उनके घर में बनता है उस तरह का पूरा स्वाद ले रहे हैं। पूरा उनको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बना होगा, काश मुझे भी कोई इस बीमार को थोड़ा सा दे देता। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली हुई है? उसे दाल चावल में मसलकर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंककर खड़ा हो गया। दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्ना आम चूस रहा है। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजा होगा। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखा ना हो। भूखड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कूड़कर में पाँव पटककर वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल की छुट्टी मारने के लिए मैं बीमार का बहाना कभी नहीं बनाया। देखिए, इस कहानी को कौन लिखा है? स्वयं प्रकाश जी ने। लेखक तो बीमारी का बहाना मारने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे कि कैसे लोग बीमार होते हैं। बीमार को भी तो कितने ठाठ होंगे, आराम से सोए सोए उनका सब सेवा करेगा। इस बार तो बीमारी का बहाना मार कर देख लिए कि कैसा होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठे बहाने नहीं बनाने चाहिए, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। लेखक परिचय पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों के दिल को छू जाती थी। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियाँ हैं। हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजन कहानियाँ लिखी है, जिनमें उनके साहसी कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे पुरानी मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती है बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशा भी देती है। मात्रा, भार और अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी रचनाएं हैं। इनका जन्म 1947 में हुआ था, मृत्यु 2029 में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।